खुशियों का व्यक्त करता है। और उसने खूटी बताई है और कहा है रात रात में लक्ष्मण जी के द्वार बन जाएंगे, नहीं तो जाएगा। इसलिए उस तेरी होली का बंधन वो लेने के लिए जा रहा है, उसका रास्ता रोक दिया जाए। मंत्री जी, जब ही सुबह हो जाती है हसमुख कहा मर्म पे सुना, पुन पुन काल में सिर धुना। सरकार, स्वयं सरकार मेरे घर पे, अरे सरकार, अरे आप सरकार बैठा, आप स्वयं सरकार आइए मेरे कुटिया पे। ओम जयरावर देवा स्वामी जयरावर देवा, आधी रात में आयो, आधी रात में आयो, आनंद को लेवा, हो देवा। क्या हुआ? मैं विशेष कार्य हेतु आपके पास आया हूं। मेरे पास समय का अभाव है, क्योंकि मुझमें और अयोध्या के 2 राजकुमारों में युद्ध चला हुआ है और वीर मेघनाथ ने उस वनवासी छोटे तपसी को शक्ति मार दी है, लेकिन हमारा जो सुषैण वैद है वह एक तेरी थोड़ी वाले बंदर के कहने अनुसार उसके उपचार के लिए चला गया है। इसलिए उस वैद ने उस बानर को संजीवन नाम की एक औषधि बतला दी है, जो यदि वो बूटी ले जाने में सफल रहा तो
उसके प्राण बच जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। छल से, बल से, निज कौशल से, साम, दाम, दंड, फिर हर प्रकार से तुम्हें उसका रास्ता रोकना है, जिससे वह अपने कार्य को करने में सफल ना हो सके। महाराज, अगर बड़ा न माने तो एक बात कहूं, नाश्ता सब मंगवा देंगे, तू मैं मंगवा दू। फिर किसी दिन आएंगे। आज समय बहुत कम है, इसलिए जो विशेष कार्य है इस पर ध्यान दें, इसको करने की योजना बनाए, किसी भी प्रकार से इस कार्य को सफल करने का। पहले तक चाह पानी पियो, वहां के पीछे मैं आपका कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। लाओ सरकार, हम सब चाय पियोगे? ला लाला, छोटे माया भी कर, कोई बात सारा एक एक। उसमें क्या है, थोड़ा सा मुझे और मायावी होने की क्षमता आएगी। लो महाराज, लेते ले। लो महाराज, चीयर्स। तो महाराज, ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो आप अपने हमारी पंचवटी पर दो तपसी आए हुए थे। उनके साथ में उनकी भार्या भी थी। लेकिन जो बहन शूर्पणखा है, नित्य प्रतिदिन की भांति वह घूमने के लिए गई। और स्त्री का स्वभाव होता है स्त्री को देखकर उससे बातें करने का। वह बतलाने के लिए उस स्त्री के पास पहुंच गई। इतने में उस उद्दंड छोटे तपसी ने उसके साथ छल करना चाहा। ये तो बहुत बढ़िया है महाराज। मैं एक बात पूछ रहा हूं, जो आपकी सिस्टर थी, सॉरी शूर्पणखा, जो आपकी बहन थी, वो पंचवटी पर ही क्यों गई? कहीं और जगह नहीं? कारण जो तुम्हारी बुआ शूर्पणखा वहां घूमने गई, इसका कारण यह है, काफी समय से, कई वर्षों से वह वहां घूमने के लिए जाती थी, क्योंकि उस पंचवटी पर विद्युत जिप्या यानी पाताल नरेश, मेरा जो जीना श्री था, और मेरी बहन शूर्पणखा द्वारा एक पुत्र हुआ, जो उस पंचवटी पर तप करने के लिए बैठ गया। और जानते हो वो तप किस लिए कर रहा था? इसलिए क्योंकि शूर्पणखा से बार बार मना करने के बाद शूर्पणखा ने उस विद्युत जिप्या से शादी कर रही है। महाराज फैशन, ये माया ठीक रहेगी? कानन, तू बांदर को नहीं जानता है, न जाने कहां से काट खाएगा। सरकार यार उनमें तो अच्छे से बंदर रुक जाए। कुछ ऐसा रूप बना, वो सनातनी है, सत्संगी है, और मायावी होने के साथ साथ तुम कुछ ऐसा रूप धारण करो जिससे उसी की लगन तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाए और वह तुम्हारे माया के जाल में फंस जाए। और ये कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो गांठ खोलने को।
तुम्हारा जो ये रूप है अत्यंत ही मनमोहक है। सरकार आइए, मैं तुम्हें अपनी माया दिखाता हूँ। दिखाइए दिखाइए। सर मंदिर पर बाग बनाया। सरकार देखिए तुमने, अरे कालनेम वाकई तुमने अत्यंत शोभायमान मंदिर का निर्माण कर दिया है। तुम्हारी माया का कोई पार नहीं पा सकता है। सरकार तालाब, वाह अति सुंदर, बहुत सुंदर कालनेम। सरकार जोड़ो, वाह झंड भी बहुत अच्छा है, सफेद नहीं हो थोड़ा सा। सरकार अब आप अपने बहनों के लिए जाइए, ये कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। कारण मुझे विश्वास हो गया है तू अपने कार्य को अच्छी तरह पूर्ण करेगा। सरकार चिंता की कोई बात नहीं है, आप महलों में जाइए।